दोस्तों, अगर आप नए घर खरीदते हैं, कहीं भी खरीदते हैं रहने के लिए, तो उसमें आपको वास्तु पूजा करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। वास्तु पूजा करवाने के बाद ही घर में रहना चाहिए, क्योंकि घर दोस्तों पता नहीं कौन सी ज़मीन में बना होता है, कब से बना होता है, कब से खाली रहता है। तो आपको घर में वास्तु पूजा करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन आज हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे कि आपको वास्तु पूजा तो करवाना ही चाहिए, लेकिन वास्तु पूजा करवाने के बाद आपको कुछ उपाय हम बताने वाले हैं। अगर आप नए घर खरीदते हैं या नए ज़मीन खरीद के मकान बनवाते हैं, कुछ उपाय भी आप कर सकते हैं जिससे आपके आसपास की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो हट जाएगी और आपके एकदम घर के आसपास का माहौल अच्छा हो जाएगा। नकारात्मक ऊर्जा हट के आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल मेरा नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इसी तरीके से जब भी मैं वीडियो लेके आऊं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब आइए जानते हैं कि आपको कौन से उपाय करना है। देखिए दोस्तों, आपको जो वास्तु पूजा है वो तो करवाना बहुत ही जरूरी है, वो तो आपको करवाना ही करवाना है। आपको कुछ उपाय भी करना है, जिसमें से पहला उपाय आपको हम बताते हैं। तो आज हम जितने उपाय बताएंगे सारे उपाय आपको करना है। सारे उपाय अलग अलग चीजों से हैं। तो आपको सबसे पहला उपाय है, आपको सरसों, जो पीली वाली सरसों होती है, उस सरसों को आपको अपने आसपास घर में डाल देना चाहिए। पीली वाली सरसों को डालने के बाद आपको जो काली वाली जो सरसों राई जो होती है उसको आपको कहीं ऐसी जगहों पर रख देना चाहिए, और रखने के बाद 24 घंटे के बाद आप उस सरसों को बाहर फेंक सकते हैं। तो उससे जो काली वाली सरसों ना, उससे आपके शनि का कोई अगर गलत दृष्टि, कोई गलत प्रभाव होगा तो वो हटेगा और नजर भी हट जाएगा। जो पीली वाली सरसों है, पीली वाली सरसों से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है। सरसों आपको लेना है, आपको अपने घर के चारों तरफ से सरसों से अपने घर को बंधन कर देना है। पीली वाली सरसों ध्यान में रखिएगा, पीली वाली सरसों को उठाना है, चारों तरफ से अपने घर का पूरा, इधर एक तरफ से उठाना है, दाहिने तरफ से बाएं तरफ से आके गोलाई से पूरा बांध देना है। अगर आपके घर में घूमने की जगह नहीं है तो आप घर के ऊपर से फेंक सकते हैं, सामने से साइड से दोनों तरफ से आप फेंक सकते हैं। इससे आपके घर की जो नेगेटिव होगी, जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वो बाहर जाएगी, घर का माहौल आपका अच्छा हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, घर का माहौल अच्छा होना बहुत ही जरूरी होता है। घर का माहौल गलत होने से या घर में नकारात्मक ऊर्जा होने से घर में लड़ाइयाँ, झगड़े, दुख, क्लेश, बीमारियां या धन से संबंधित परेशानियां हो जाती हैं। तो आपको घर में अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करके सकारात्मक ऊर्जा घर में लाना है। आपको मेन डोर पर, मेन दरवाजे पे स्वास्तिक का चिन्ह बना के रखना है आपको। उसके बाद आपको एक आंगन में, अगर आंगन नहीं है आपके पास तो आप बाउंड्री में, आंगन में या बारामदे में कहीं भी एक तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा जमीन में लगाने की जगह नहीं, आप गमले में ले आ सकते हैं। तुलसी का पौधा जिस घर में होता है उस घर में तो नकारात्मक ऊर्जा होती ही नहीं है, उस घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध होता है, वो घर में सकारात्मक ऊर्जा होता है। और घर का, जब आप घर खरीदे तो घर का जो मुख्य दरवाजा होता है उसको आप देख के खरीदें, क्योंकि मुख्य दरवाजा जो होता है वो उत्तर का सबसे शुभ होता है। और आप उत्तर, पूर्व, पश्चिम कोई भी खरीद सकते हैं, लेकिन सबसे शुभ जो होता है वो उत्तर का होता है। बाकी आप राशि के हिसाब से भी आप दिशा का चूज कर सकते हैं, लेकिन उत्तर का जो दरवाजे का मुंह होता है वो सभी राशियों को लिए सबसे अच्छा होता है। क्योंकि आपका राशि कुछ है तो और बच्चों का राशि कुछ है, तो आप अपने राशि के हिसाब से लेंगे तो बच्चों को दिक्कत। तो उत्तर दरवाजा अगर आपको मकान मिलता है तो आपके लिए बहुत ही शुभ है, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। जो यहीं पे जो कि दक्षिण दरवाजा जो होता है वो बहुत ही अशुभ माना जाता है। कुछ लोगों के लिए तो शुभ होता है राशि के हिसाब से, लेकिन दक्षिण दरवाजा जो है अशुभ माना जाता है।